Hello, how are you all doing? So, this is a video in continuation to the sutras of meditation that we all have been talking about, that we all have been listening in the last two parts that I uploaded on YouTube. So, quick recapitulation. We understood the six sutras, right? So, the first one was Sahajasthiti, then Chitta Vritti Nirodha, Anapanasati Sutra, and then tell, think about it. Then came Akash Ganga, right? So remember Akash Ganga, which I explained that when you once you start emptying your mind, you allow the cosmic downloads और जिसको भी आप बोलते हो ना channeling करना या information को receive करना वो energy को flow करना cosmic flow को आने देना. Okay, and then what did we do then? So then did नाड़ी मंडल शुद्धि कि अब जब फ्लो आना शुरू हो रहा है तो नाड़ियों के शुद्धिकरण शुरू हो रहा है. And then we did Atma Anubhava Sthiti. कि इन सब से we are starting to experience energy. We experience our subtle body. हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर, हमारी ग्रोस और सटल बॉडी के बीच में हमारे को सेपरेशन नजर आती है. We start feeling things beyond this, the gross body, the physical body, the solid form के परे, इसके परे भी हमारे को समझ आने लग जाता है. Then the seventh sutra that comes is Atma Gyan Sthiti. ओके. सो अब जब आत्मा का अनुभव हो रहा है, वंस यू हैव एंटर्ड द स्टेट, सो आत्मा इज इक्वल टू सोल एंड सोल डजंट मीन कि कोई मरे हुए की आत्मा ही. वी ऑल वी आर अराइव एंड एवरीथिंग दैट इज अलाइव हैज अ स्पिरिट. नाउ स्पिरिट डजंट मीन अ घोस्ट. नो, I mean, the spirit is anything that is alive, or that has energy, that has its force. So even a tree has a spirit, a house, your own house has a spirit. you know the laptop I'm recording in, this video, has a spirit. So everything that has energy, that has some consciousness, the levels of consciousness can differ definitely, right? So जब हमारे को उसका अनुभव होना शुरू हो जाए तो वो छठी सूत्र था. अब हम सातवें सूत्र पर आते हैं, आत्मज्ञान स्थिति. This is where people talk about the idea of self realization as well. So it can be level by level as well, where you start learning about the wisdom of the soul. You experienced soul, you experienced energy, you experienced cosmos beyond you. You realize that I am more than what I see I am, right? And then Atma Gyan mein aapko, you become full of wisdom. So that is where a lot of people so एक ही वर्कशॉप को अगर दो लोग करेंगे, एक बहुत अच्छे तरीके से करता है, एक उतने ही तरीके से करता है. चलो तीन लोग अगर कर रहे हैं, ठीक है, तीन लोग अगर कोई एक वर्कशॉप करते हैं, एक को जितना मैं समझाऊंगा उससे ज्यादा समझ आएगा, उसको मेरी बातों से ज्यादा भी समझ आ जाएगा, मेरे शब्दों से ज्यादा उसको ज्ञान मिलेगा. मतलब अगर मैं 10 दे रहा हूं तो उसको 20 प्राप्त हो रहा है. एक होएगा जिसको मैं 10 दे रहा हूं, उसको 10 ही मिलेगा, वो एग्जैक्ट मेरे वर्ड्स को समझ रहा है. एक होएगा, मैं चाहे उसको 10 या 20 क्यों ना दे दूं, वो 2 या 3 से ज्यादा ले ही नहीं पाएगा. सो क्यों? सो यहाँ पर हमारे को मेडिटेशन हेल्प करती है हमारी पात्रता खोलने में, हमारे विजडम को जगाने में. या अगर किसी चीज को समझना भी है, सो कितनी मेरा पर्सपेक्टिव कैसा है, हाउ मेरी विजन भी कितनी वाइडेंड है. ये सारी चीजें हमारे को बताती हैं कि हमारी आत्मा में ज्ञान लेने की और ज्ञान प्राप्त करने की और उस ज्ञान को प्रोसेस करने की, असिमुलेट करने की कितनी क्षमता है. तो ये हमारा बढ़ने लग जाता है मेडिटेशन से. जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जब हम सब कहते हैं ना कि एवरी आंसर लाइज विद इन यू, सो कई लोगों का तो सारे आंसर्स निकल जाते हैं. दे जस्ट सिट इन मेडिटेशन एंड दे गेट आंसर्स. जैसे आप लोगों ने हम लोगों को बहुत बड़ी सुना होगा कि हम क्या बोलते हैं कि या वी विल मेडिटेट एंड गेट बैक टू यू, वी विल मेडिटेट एंड सी व्हाट यू नीड, वी विल मेडिटेट एंड टेल यू हाउ दिस इज. इसी तरीके से आप लोग भी करते होंगे ना, कई लोग, कई. तो जिनके साथ ये हो रहा है उनका बेसिकली क्या हो रहा है कि उनके अंदर से जो ये सब कहते हैं ना, ये ऑल द आंसर्स लाई विद इन यू, उसको खोजने का तरीका एक मेडिटेशन बन जाती है. कि फिर आप आत्मज्ञान की जब स्थिति में आने लग जाते हो, देन यू फाइंड ऑल द आंसर्स फ्रॉम विद इन. देन यू डोंट नीड ऑल द टाइम वेदास एंड उपनिषद्स एंड टेक्स्ट्स एंड ऑल दीज ब्यूटिफुल बुक्स एंड वंडरफुल, दे आर वंडरफुल थिंग्स, बट व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज you don't need all of that much. Like some of you who know me closely know that I'm not an avid reader. So and it's great. I mean, abhi hum Triratna Sutra mein baat karenge ki how swadhyaya is so important as well. But there comes a time when you know, just by sitting by yourself, you get to know so much, right? So all of you will start experiencing that. I know that because all of you will experience that agar aap apni practice ko continued rakhenge.
आपके पास नेचुरल ज्ञान आएगा, आपको समझ नहीं आएगा ये आ कहाँ से रहा है, आपके समझाने के तरीके इतने पावरफुल हो जाएंगे, आपको आपको खुद को नहीं पता होगा कि मुझे ये सब कैसे पता है, पर पता है. The innate knowledge, the wisdom of all those lifetimes, so many past lifetimes, and so much of gyan that you have accumulated, that starts opening up, that starts being expressed, and that also tells the efficacy of your meditation practice, right? चलिए अब हम 8वें सूत्र पर चलते हैं. सो अब आत्मज्ञान के बाद हमारा आता है दुख राहित्य स्थिति. So this is where, so dukkha, Buddha has talked about it so much, right? So dukkha rahitya sthiti is that when we continue with our meditation practices, for months and for years, and we become a part of it, and हमारी शुद्धि हो रही है, ज्ञान आ रहा है, ध्यान लग रहा है, माइंड एम्प्टी हो रहा है, नाड़ी मंडल शुद्ध हो रहे हैं, चक्र आभा मंडल सब अपने आप रेगुलेशन हो रही है. अब हमारे दुखों की हमारे को दुखों से हम रहित हो जाते हैं एक तरीके से, एंड ऑफ सफरिंग. सो आई लाइक पुटिंग इट एज रिडक्शन ऑफ सफरिंग. और यू सो जो नॉर्मल सिचुएशंस चलती हैं, अगर उनमें दुख है भी, आपको वो कम हर्ट करेंगी, आपकी इनर सफरिंग कम हो जाएगी. अगर चोट लग भी रही है तो आपका पेन थ्रेशोल्ड यहाँ तो इतना बढ़ जाएगा कि देन यू विल बी एबल टू लेट इट गो. या जो भी हो रहा है, you'll see it as a third party perspective, or you'll also, so the detachment ka idea, so detachment is never disconnection, never. So detachment is just that we do not feel the pain of that separation. So ये जो सफर, जो सफर करने की आदत है ना, कि अब दो लोग हैं, दोनों के लाइफ में अगर सेम सिचुएशन होती है, एक इसको अलग तरीके से डील करता है, किसको अलग तरीके से डील करता है. लाइक दे से इन इंग्लिश, नो, when something bad happens in your life, and when you are going through it, either you grow through it, or I don't remember what they say, but how I explain it is कि अगर आपके जीवन में कुछ घटना चल रही है, अब इसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इससे बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे, या आप उससे उभर कर आगे चले जाएंगे. सो हमारी जो सफरिंग में जो विक्टिमहुड बढ़ता हुआ है नॉर्मल जिंदगियों में, वो घटने लग जाता है, हमारी सफरिंग्स रिड्यूस हो जाती हैं. And despite all the situations, life has its own black and white, life is gray, black, white, and beyond this, life is purple, yellow, green, everything. Life will show its shade to you. मैं उसकी खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूं, पर वो आपको कितना सफर करवा रही है, वो बहुत मात्रा तक कम हो जाता है, राइट? सो यहाँ पे हमारे को हमारी इसको हम बोलते हैं सोल लेवल हीलिंग तक, कि आत्म उपचार हमारा शुरू हो जाता है. सो दुख राहित्य स्थिति उस चीज के बारे में बताती है कि विद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, विद अ रेगुलरिटी ऑफ इट, विदाउट एनीबॉडीज डंडा और विदाउट एनीबॉडीज नज, यू हैव टू डू इट. एंड एक आध दिन की छुट्टी डजंट मैटर कि ओ हो मैंने तो तोड़ दिया, अब क्या होगा. अरे यार, एक आध दिन का इट्स फाइन. इट्स जस्ट द कंटिन्यूटी, द रेगुलरिटी, द कंसिस्टेंसी इन योर प्रैक्टिस, कि आप कितने भाव से कर रहे हो, और आप जब कर रहे हो तो कितने आनंद से कर रहे हो. जबरदस्ती बैठे हुए हो या कर पा रहे हो. हमारे को स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि जबरदस्ती बैठ भी जाओ, सो दैट यू इनकलकेट अ प्रैक्टिस, राइट? बट अगर आप 1 साल बाद भी, 2 साल बाद भी जबरदस्ती बैठे हुए और कुछ हो नहीं रहा है, सो देन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, and then you have to remind yourself constantly कि भैया focus on the breath, make a choice to focus on the breath and watch the breath जब जब दिमाग घूम रहा है, right? So you have to cultivate these practices. तभी, अब हम लोग तो सिंप्लीफाई करके पढ़ा रहे हैं ना, तभी पुराने समय में या इवन आज भी कितने सारे आश्रमों में और कितने सारे तरीकों से इतना स्ट्रिक्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस सिखाया जाता है, जिससे लोग भागते हैं. कई भागते हैं, जो नहीं भागते हैं वो वहां पे सफल हो जाते हैं. बट अब हमारी क्लाइंटल तो ऐसी भी है ना, जो लोग भागने वाले हैं उनमें से भी, फॉर एग्जाम्पल कि अच्छा 10 दिन चुप रहना है, तो क्यों चुप रहना है? कि ताकि आपका अपने आप, जब आपका मुंह भी चुप रहेगा, आपका धीरे धीरे मन शांत होना शुरू होगा, दिमाग खाली होना शुरू हो जाएगा. कई लोग सारी डाइट बदल देते हैं. सो ये सब बहुत जरूरी है. दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कल्टिवेटिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस. बट व्हाई आर वी नॉट फोकसिंग ऑन दैट? बिकॉज मेरा ये है कि पहले आप बेसिक प्रैक्टिस शुरू तो करो. Habitual, just make it become habitual to meditation practice. Then naturally, when you will change your dietary habits, your meditation will improve. Then when you will start adorning your space energetically more beautifully, it will become better. Then when you will start shedding unnecessary things, when you will practice letting go of a lot of things, then you will feel more lighter. So steps तो बहुत सारे हैं, but पहली हमारी basic practice of being mindful of our breath, वो तो शुरू तो हो, राइट? बिकॉज अभी कितने सारी हमारी जनता है जिन्होंने शुरू ही नहीं करा है.
सो वो लोग स्ट्रिक्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस से डर जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल सीधे बैठना है, बिल्कुल ऐसे बैठना है, ये करना है, वो करना है। सीधा बैठना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिटेशन, तभी आपके सारे चक्र लाइन में आएंगे। बट अभी हम कहते हैं कि भैया टू कल्टिवेट द प्रैक्टिस, जस्ट टू पुट दिस हैबिट इनटू यू, कि अगर तुम्हें अगर हल्की सी ढांस भी लगानी है ना तो लगा लो, एटलीस्ट यू विल। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे करोगे तो मेडिटेशन में जाओगे नहीं, बिल्कुल जाओगे, बट ऐसे करके और जल्दी जाओगे। फिर कि जैसे फिर उसमें हमारे आसन आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है कि अच्छा बिना खाए बैठोगे, कभी कभी कभार सुबह सुबह 3-4 बजे की मेडिटेशन और ब्यूटीफुल होती है। सो तरीके तो बहुत सारे हैं, बट हमारे को ये कि एक बार आपकी प्रैक्टिस बन जाए, फिर तो आई मीन देर इज देर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज इन एवरी एरिया, वेदर इट इज अ बिजनेस, whether it is any entrepreneurial field, whether it is cooking, whether it is meditation, whether it is therapy, spirituality, किस चीज में लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज नहीं है, मुझे ये बताइए, है ना। सो हर एक कला की लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने कर लिया दुख राहित्य स्थिति, ठीक है। अब चलते हैं 9वें सूत्र पर, जिसको हम कहते हैं त्रिरत्न सूत्र। सो त्रिरत्न बहुत ही ब्यूटीफुली मेरे को बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा क्लियर लगता है कि हाउ कैन वी इंप्रूव आवर मेडिटेशन प्रैक्टिस इज थ्रू 3 जेम्स। सो फर्स्ट इज ध्यान, ओके, ध्यान। सो ध्यान बोल लो या ध्यानम। सो ध्यान। दूसरा है स्वाध्याय, अभी सबके मतलब समझते हैं, स्वाध्याय। एंड देन द थर्ड रत्ना इज सज्जन संगति या सतजन संगति, ठीक है। सो ध्यान इज जो हम आपको सिखा रहे हैं कि धारणा से ध्यान की तरफ। सो धारणा इज वॉचिंग योर ब्रेथ, ध्यान लगता है अपने आप, राइट। सो फ्रॉम माइंडफुलनेस टू मेडिटेशन, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ। सो अगर हम जैसे वन ऑफ माय टीचर्स, वन ऑफ माय मास्टर्स who also clarified these sutras in his own way to me, he said अगर हम एक एक घंटा भी इन तीनों रत्नों को दें तो बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल एवोल्यूशन होती है। सो जैसे अगर हम धीरे धीरे अभी 20-25 मिनट के ध्यान से धीरे धीरे आधा घंटा, 40 मिनट, इतना जितना भी दे सकते हैं, अगर आप 1 घंटा दे सकते हैं, जितना भी आप दे सकते हैं, हम थोड़ा समय ध्यान को दें, मेडिटेशन को दें। दूसरा हम स्वाध्याय को, स्वाध्याय स्टडी ऑफ द सेल्फ, which can be called as inner work, which can be called as self study, which can also be called as introspective work. बेसिकली हम अपने आप को झांकें, we just become of our own selves. अभी सामने वाला तंग कर रहा है तो कर रहा है, अभी हम सामने वाले को कितना बदल सकते हैं भाई, सामने वाला शायद ही बदलेगा, पर अभी दिक्कत किसको, मुझे अगर हो रही है तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं, even if the सामने वाला is a perpetrator, then what can I do to increase my potency, resilience, my power to either move out or to become so strong that I can handle, or to become or to stand in my power that I can face it, or to do something, or to empower myself in some way that I gain my power and my strength as well, right? So इसी तरीके से कि what in me is attracting this, how can I make it better, what steps can I do to heal myself, what is that I need to understand about this situation, right? And what secondary gains do I have with not doing what I should be doing in my life, right? So many different things. So basically study of the self. Isko ab, if you have a mentor, if you have a guide, if you have somebody, they make it easier sometimes, because अगर आप खुद, so overthinking और self study की बहुत thin line है। So so ये जो बहुत पतली सी वॉल होती है, इसको हम इधर उधर क्रॉस करते हैं, तो ओवर थिंकिंग हम नहीं बोल रहे हैं। अब बहुत सारे लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं, सारा टाइम वो माइंड की चैटर को इंक्रीज कर देते हैं, फिर वो परेशान रहते हैं, फिर वो एंग्शियस होते रहते हैं। सो ओवर थिंकिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर अंदर झांकने की, बैठने की अपने साथ, to feel your feelings fully, but then to move out of those feelings as well. This is very important. अगर आप फील ही करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, करते रह जाओगे, तो आप साइकिल में चले जा रहे हो। आपने उसको पूरा समझा, महसूस किया, एंड नाउ यू मेक अ कॉन्शियस स्टेप टू मूव आउट ऑफ दिस सर्कल, टू ब्रेक दैट पैटर्न, टू ब्रेक दैट साइकिल, विच इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो फील एंड देन रिलीज, feel and then let go, become aware and then see what can you do to move out of it, or what steps do you need to move out of it, right? So owning yourself fully, seeing your light as well as your shadows, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में आजकल अभी आजकल तो बहुत हम लोगों का इंप्रूव हो गया कल्चर, बिकॉज and I do take the responsibility that quality of the teachers is relatively improving, but otherwise अभी कुछ 7-8 साल पहले तो everybody was just
doing random new age spirituality. They're just talking chakras, crystals. Oh, I meditate so I don't feel angry. All the dramatic stuff. And they were not seeing the shadows कि यार life की कुछ reality भी होती है या नहीं होती है. How can you say that, कि ऐसा नहीं होएगा, फलाना नहीं होएगा, या आपने ये कर लिया तो अब कोई प्रॉब्लम वापस नहीं आएगी. I mean, life has it all its hues, right? So healing is not a one day's job. And also, who said that healing is equal to that no pains or nothing challenging? Who said that? So ये जो ड्रामेटिक बातें होती हैं, फालतू की बातें होती हैं, अब तो चलो वो चीजें इंप्रूव हो रही हैं, बट because lack of swadhyay, lack of self introspection, lack of seeing the reality the way it is leads to all these unnecessary hallucinations. Yeah, oh, I have heard, because I've heard my clients saying all of these things, going to here and there. Oh, I went to this 6-day retreat, or I went to this 10-day retreat, or I went to this 15-day thing, here and there by the ocean and by that. And now my life is completely clean and, this and that. And 6 months down the lane, they're like, oh, my anxiety has come back. Arey bhaiya, because anxiety it's very normal for you to feel that. The whole idea of healing was to make you strong, to give you the tools, to equip you with things that can help you deal with it. And then relatively वो anxiety जो 10 दिन में 10 बारी आती थी, अब वो 10 दिन में एक बारी आने लग जाएगी. We never said that वो कभी आएगी ही नहीं. हाँ, कई patterns हैं जो बिल्कुल then you can break. क्योंकि somewhere where you were stuck in your life, if you have solved the root cause, that thing won't come up. But who knows, anything else might come up. The whole idea is to make you ready, to make you empowered in your own being, ताकि जो आ रहा है आप उसको संभाल सको, rather than डर के भाग जाओ कि अरे हमने तो जी 40 दिन की मेडिटेशन करी थी, अभी ये क्या हो गया. अरे आपने क्योंकि करी थी, तो अब आप में पावर है कि आप इस चीज को डील कर सकते हो. सिंपल एज दैट. सो आपकी अपनी क्षमता, आपकी अपनी पात्रता, आपकी अपनी एम्पावरमेंट, आपकी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है इन प्रोसेसेस से. एंड देन वो नेचुरली, दुख रहित स्थिति का वही है कि नेचुरली सफरिंग्स भी रिड्यूस होती चली जाती हैं, अपने आप कम होंगी, अपने आप ग्रेजुअली ओवर द टाइम यू विल स्टार्ट फाइंडिंग. बट बीच में कभी कभार आता है, बीच में सर्ज अप हो जाती हैं, when life has to test you and the masters have to test you. So then you have to stay consistent to your own truth. जो हमारा 10वां सूत्र अभी हम करेंगे आपो दीपो भवा का, कि then you have to stand with your own truth. You have to be a light unto yourself, even if there is nobody else standing with you. You have to stand with your own truth, right? So that is where the swadhyaya importance comes. And then what I would suggest to make swadhyaya easier, self introspection easier, is reading books, listening to masters, listening to people who are well versed in these fields, talking to them, probably meeting them if possible, and just sitting under the grace, reading good books, quality books, that give you the lessons, the true lessons, the genuine lessons. So there are so many plenty of books. So और ऐसा नहीं कि आपको बुक्स खत्म करनी है. You pick up a book, यार जितना टाइम लेना है अपने लो, बट करो. So those that knowledge gradually becomes your own wisdom as well. उस बंदे ने 2 लाइनें लिखी होंगी, बट वो आपके दिमाग में 10 लाइनों का ज्ञान बन सकता है. So वो स्वाध्याय को और आसान बना देता है, right? And then the third sutra is Sajjan Sangati. Sajjan Sangati and Satajan Sangati is good company, like-minded people. So when I realized that a lot of people do not have like-minded groups, we started making them. कि चलो टेम्पररी बनाए, परमानेंट बनाए, व्हाट्सएप पर बनाए, फेसबुक पर बनाए. कैन वी, मेरा बस एक ही गोल रहता है कि कैन वी मेक ऑथेंटिक ग्रुप्स, कैन वी बी ऑथेंटिक विद आवर पार्टिसिपेंट्स, कैन वी बी जेन्युइन, कैन वी शो देम रियलिटी rather than just giving them a very different view, or just something which may or may not be for their highest good. Can we be there, can we offer them a safe space? That is what my work is. That is what you guys are also learning if you guys are in my groups. That is where Urja groups or Urja Sangha was birthed. The only idea was कि अगर हम किसी की डायरेक्ट मदद करें या ना करें, कैन वी टेल पीपल, कैन वी मेक देम फील कि तुम्हारे साथ कोई है लाइक माइंडेड. क्योंकि घरों में काफी बारी लाइक माइंडेड नहीं होते, आप लोगों के फ्रेंड सर्कल्स काफी बारी लाइक माइंडेड नहीं होते. अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट हर बारी नहीं होते हैं. सो कैन वी क्रिएट एक्सटर्नल ग्रुप्स, कैन वी ऑफर यू स्पेसेस? And I request all of you to create those healthy spaces for your friends, for other people as well. Safe spaces, genuine spaces, not spaces where you show off कि यार I'm a meditator. अरे तुझसे meditation भी नहीं होती तो क्या तुच्छ इंसान है. जजमेंटल ग्रुप्स बनाने को नहीं बोला जा रहा है. जजमेंटल संघों की और जरूरत नहीं है. आपकी किटी पार्टीज और आपके शादियों के ग्रुप और आपके रिलेटिव्स बहुत हैं आपको जज करने के लिए. कैन वी मेक सेफ ग्रुप्स कि यार तुमसे जितना हो रहा है ठीक है, वी आर देयर फॉर यू,
to just be with you. Maybe I cannot handle your problems, maybe I will not be there to solve them all the time. मैं आपको रेस्क्यू करने को नहीं बोल रहा हूं, पर कैन वी बी विद देम, कैन वी बी लाइक माइंडेड, कैन वी डिस्कस स्पिरिचुअलिटी विद देम? छोड़ो स्पिरिचुअलिटी, कैन वी इवन डिस्कस आर प्रॉब्लम्स ओपन हार्टेडली रादर देन थिंक कि अरे यार छोड़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बताई जा रही है मुझे सारा टाइम, बस छोड़ छोड़ छोड़। वो तो वैसे ही आप लोगों के घरों में और रिलेटिव्स के साथ और होता क्या है आप लोगों का। सो कैन वी ऑफर अ डीप लिसनिंग ईयर टू ईच अदर? कैन वी क्रिएट मोर ग्रुप्स? अब ग्रुप्स का मतलब मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट in general for people wherever we are. If you're a part of my group, can you be this for other participants? Check this with yourself. When you can be, then you will attract like-minded people, right? So सज्जन संगति भी आपको बहुत तरीके से improve करती है। And then so तभी मैं कहता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आप देखिए आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, आप किन लोगों के पोस्ट्स को रीड करते हैं। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यू आर कंज्यूमिंग दैट, एंड आपकी संगति आपको डेफिनेटली बूस्ट अप करेगी, राइट? सो फिर इन ऑन इंस्टाग्राम फॉलो थिंग्स दैट मोटिवेट यू, दैट इंस्पायर यू, दैट ब्रिंग स्माइल ऑन यू, रादर देन फॉलोइंग थिंग्स विच मेक यू जेलस। अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है। अरे नहीं है तो फिर देखो ना कि व्हाट कैन हेल्प यू रियलाइज दैट व्हाट यू हैव। So then follow pages which inspire you, which add some value to you. If you're on Facebook, then make friends or with some authors or with some people who create some smile on your face. If you watch YouTube, watch people, watch our videos, watch videos of people who make you feel good, who tell you new things. Why? Because ये सज्जन संगति का रोल है। So जब हम ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति ये तीन रत्नों को इकट्ठे चलाते हैं तो सोचो आपकी कितनी परसेंटेज ऑफ लाइफ तो वैसे ही इंप्रूव हो रही है। So from today onwards, from the moment you are watching this video, can you try incorporating these three things in your life, whether you know any therapist or not, whether you know anything or not? Can you just start with basic meditation? Can you just start, if even if you do not know how do we introspect, how do we do self work, how do we do inner work, sab kuch aa jayega, but can you pick up a very beautiful masterful book for yourself? Can you start reading that? Maybe, probably. Or can you start reading some author's work with which you resonate? Can you do that? And then can you look for a like-minded group? And we offer you that. That is what Urja Sanghas are for. So you come to us, we'll add you. The only thing is that we are there for each other to tell each other that yes, we are like-minded people. And even if we cannot rescue you, even if we cannot reduce your suffering, at least you will feel that yes, there is like-minded talk, there is like-minded communication, there is like-minded people around, right? To support each other, to offer safe spaces. Can you join some groups in your city? Do you have some? Or do you have the courage to maybe make some, develop some, right? So and then whatever else works out for you. And I've shared different methods, different ways, and so many more. Be creative. So this is where the Tri Ratna Sutra happens. Okay. And then the last sutra, the 10th sutra, is Apo Dipo Bhava. What does that mean? Think. So Apo Dipo Bhava is you are your own light. You are your own light. You are by yourself. And you have all the power. You have all the courage. You have all the wisdom. And you have all the resources that are really required for you to take a step forward, or to make a leap, to take a quantum leap forward. है आपके पास वो क्षमता, है आपके पास वो सामर्थ्य। बस ये जितने जो 9 सूत्र हैं वो आपको वहां तक लेकर आते हैं। इन द एंड यू हैव टू बी विलिंग टू फेस योर लाइफ। यू कैन नॉट बाईपास लाइफ। कितना बाईपास करोगे, राइट? सो यू हैव ऑल द करेज टू फेस लाइफ द वे इट इज, but from a more courageous, but from a more empowered state, right? So that is where Apo Dipo Bhava means that you are your own light. No, basically, that also means that no one can live your life and no one can live your karma. So while people and therapists can support you in your healing, gurus and guides can help you, in the end you will have to calm down your own hunger. Nobody can eat for you and calm your hunger, right? So that is where it is, that आप अपने ही दीपक हो, आपो दीपो भव, and that's such a beautiful sutra. So light this lamp of wisdom, light this lamp of joy, light this lamp of knowledge, light this lamp of courage in your life, right? So with that, we complete these sutras of meditation.
So, and I really hope that, and I would really suggest and recommend that if you wish, you can re-watch all these three videos, part one, two, and three, and see all the 10 sutras and understand them in your own way and see what can you incorporate in your life. Okay? And remember the three ratna to be incorporated in your life and start. From this moment onwards, just take one step, one baby step towards your betterment. Just one step, okay? Can you do that one step for me, maybe? If I'm putting in efforts to do these, to just share these things out of love, just maybe think that you're doing it for me, if not for yourself. Later, of course, Apo Deepa Bhava, you are going to light your own light. But can you just take a baby step? Can you just start some basic form of meditation, whatever that may be? Or can can you also start interacting with like-minded people? Or can you just start watching masters on maybe YouTube, or maybe connect through them through different internet platforms? Or maybe can you just pick up a book, any beautiful book that you feel, and just start reading it from an open mind, not from a rigid state, from an open mind. So you will naturally realize that there is so much of potential to be explored. Yeah. So with that, I really, really wish and I pray that may you all find clarity, may you all find beautiful soul experiences, and may you all find the resources that are just the best for you, the right resources for you to help you in your evolution, in bringing in more peace, in bringing in more calm, in bringing in more happiness, in bringing in more evolution and joy in your life. And may you really walk upon this path beautifully, and may you have the courage, may you have the courage to experience it all, and may the light and may the lamp of strength, of happiness, and of joy be always lit inside you, and may it stay strong. Okay, so thank you so much. I'm Ujwal Batra, and here we complete the sutras of meditation for the meditation learners, for the meditation practitioners, and for our fellow friends. Thank you so much, everybody, and thank you to everybody involved. Thank you.